आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉज एंड देयर सिंपल एप्लीकेशंस। जितने भी हमारे सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं वहां पे अगर हमने वोल्टेज या करंट निकालना हो तो हम सिंपल ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, दिस इज द सिंपल लॉ गिवन बाय ओहम्स, इट इज ओहम्स लॉ। तो इसका इस्तेमाल करते हैं करंट या वोल्टेज को निकालने के लिए जहां सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट हो। लेकिन जहां पे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट आते हैं, जहां पे बहुत सारे रेजिस्टेंस हो, बहुत सारी बैटरीज लगी हुई हो, वहां पे हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करके करंट और वोल्टेज नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए वहां पे हम किरचॉफ्स ने दो रूल बनाए हुए हैं जिनको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉज, उनका इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस voltage and current in the circuit. किरचॉफ्स के जिन लॉज का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में उनको सॉल्व करने के लिए, तो हम वहां पे इसको बोलते हैं किरचॉफ्स रूल्स। तो हमारे पास किरचॉफ्स के दो रूल हैं। पहला किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जिसको हम जंक्शन रूल भी कह देते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम जंक्शन रूल भी कह देते हैं। जंक्शन किसे कहते हैं, पहले तो ये बात करते हैं। जहां पे इलेक्ट्रिक वायर, तीन या तीन से अधिक वायर आपस में किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। मान लीजिए एक वायर ये आई यहां तक, दूसरी वायर यहां से आई, तीसरी वायर इधर चली गई, तो ये तीन वायर है। तो ये तीन वायर जहां एक पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। तीन या तीन से ज्यादा वायर जहां एक पॉइंट पे मिलती है दैट इज कॉल्ड जंक्शन। लेकिन दो वायर अगर आपस में जुड़ गई, एक वायर यहां आई इधर रुक गई, फिर यहां से दूसरी जुड़ी, तो इसको हम जंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं नोड। इसको नोड बोलते हैं। जंक्शन तभी बोलेंगे जब एक पॉइंट पे तीन या तीन से अधिक तारें जुड़ी हुई हों, तो उसको हम जंक्शन बोलेंगे। तो किरचॉफ ने जो फर्स्ट लॉ दिया जिसको हमने जंक्शन रूल बोला, उसने क्या बोला कि किसी जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। यानी किसी जंक्शन में कुल कितना करंट आ रहा है वो बराबर होता है कुल कितना करंट जा रहा है। मान लीजिए कि यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर और यहां से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, तो मैं बोलूं ये आई करंट कितना होगा, तो जितना कुल आ रहा है उतना ही सारा कुल जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 और 3 एक साइड से टोटल कितना आ रहा है, तो इसको लिखते हैं सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ। Sum of current entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction। यानी किसी जंक्शन में कुल कितना करंट आ रहा है, जितना आ रहा है उसका सम किसके बराबर होना चाहिए, जितना कुल करंट बाहर जा रहा है उसके सम के बराबर। तो इस फिगर को देखिए तो यहाँ पे आप बोलेंगे कितना करंट आ रहा है, तो आप लिखेंगे 2 + 3 क्योंकि सम करना है, इज इक्वल टू कितना करंट बाहर जा रहा है आई, तो आपके पास है 5 इक्वल टू आई, यानी आई कितना होगा 5 एम्पियर के बराबर। अब एक और फिगर लेते हैं। मान लीजिए ये एक जंक्शन है जहां पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे वायर जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। कुछ वायर से करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहा है और कुछ वायर से करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल ये बोलता है कि सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन, इस जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहा है उसका सम करो। ये करंट अंदर की तरफ आ रहा है I1, ये भी अंदर आ रहा है I2, फिर एक ही आ रहा है I4, I5, ठीक है। तो जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है उसको मैं से रेड पेन से कर देता हूँ। एक ही आ रहा है I1, एक ही I2, एक ही I4 और एक ये I5। ये करंट जो है ये जंक्शन की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ जा रहा है, एरो बाहर की तरफ है। तो हम इनका सम करें, तो इनका सम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये जो फार्मूला बोलता है I1 + I2 + I4 + I5, sum of the current entering the junction is equal to the sum of the current leaving the junction। जंक्शन को कौन छोड़ के जा रहा है, I3, I6 और I7। तो मैं यहां लिखूंगा I3 + I6
प्लस I7। जितना कुल करंट अंदर की तरफ आया उसको एक तरफ लिखा, बराबर है सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। अब मैं इसको उठा के इस तरफ ले आऊं तो मैं ऐसे लिखूंगा I1 प्लस I2 और I3 को इधर ले आऊं तो प्लस का I3 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का I3, फिर I4 है I4 प्लस I5, 6 को इधर ले आऊं माइनस I6, 7 को इधर ले आऊं माइनस I7 इज इक्वल टू, यहां कुछ नहीं बचा 0। तो अब ये इसी फॉर्मूले को, ये जो हमने लॉ बोला, इसी लॉ को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी कि जितना करंट हमारे पास आ रहा है उसका अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम का मतलब है क्या है, जो करंट आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो करंट बाहर की तरफ जा रहा है अगर उसको हम नेगेटिव लें तो उनका अगर सम लें तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, यानी टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी बन जाती है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0, that is equal to summation I equal to 0. So this is the Kirchhoff's first law. इसी किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम KCL भी बोल देते हैं, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। और ये लॉ किस के ऊपर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना टोटल चार्ज अंदर की तरफ आएगा उतना ही चार्ज बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि कहीं से भी कोई चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना तो खत्म हो रहा है। तो किसको KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब मैंने एक ये सर्किट ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी है। तो यहाँ पे अगर हम किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करना चाहें तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि जंक्शन कहाँ पे है, क्योंकि फर्स्ट लॉ जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, जंक्शन रूल बोलते हैं। तो ए पॉइंट जो है दिस इज नॉट ए जंक्शन, क्योंकि ए पॉइंट पे एक वायर इधर जा रही है एक इधर जा रही है। तो जहां पे 2 वायर होती हैं वो जंक्शन नहीं होता है, जहां पे 2 से ज्यादा यानी 3 या 3 से ज्यादा वायर होंगी दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो एफ पॉइंट भी जंक्शन नहीं है, डी पॉइंट भी जंक्शन नहीं है, सी पॉइंट भी जंक्शन नहीं है, पर बी पॉइंट क्या है, ये जंक्शन है। यहाँ पे एक वायर ये है, एक ये है और एक ये है। उसी तरह से ई पॉइंट, यहाँ पे भी एक वायर ये जुड़ी है, एक वायर ये जुड़ी है, एक वायर ये जुड़ी है। तो जहाँ 3 या 3 से अधिक वायर आपस में जुड़ती हैं एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमारे जंक्शन होंगे और इन पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। इनको नोड बोलेंगे और इनको हम जंक्शन बोलेंगे। ये भी जंक्शन है और बी पॉइंट वाला ये भी जंक्शन है। हमारे पास किरचॉफ्स का सेकंड लॉ जो है उसको हम लूप लॉ भी कह देते हैं या उसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कह देते हैं। सेकंड लॉ में किरचॉफ ने कहा कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, कोई भी अगर आप क्लोज्ड सर्किट लेते हो, मान लीजिए आपके पास ये क्लोज्ड सर्किट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक सेल लगा लिया इसमें मैंने, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ऐसे करके। तो अगर इसमें लिखूं मैं ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, तो किसी क्लोज्ड सर्किट में जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो इसने बोला जो चेंज इन पोटेंशियल है, सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ टोटल चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0। या दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं, इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस ऑफ ऑल द सोर्सेज इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। जितने इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सेल लगे हैं उसकी वोल्टेज, जिसको आप ईएमएफ बोलते हैं, और इन दो ये जो रजिस्टर लगे हैं इनके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, यहाँ पे कितनी वोल्टेज होगी, इनकी वोल्टेज और ये ईएमएफ, इन सब का जमा जो है, प्लस जो है, दैट इज इक्वल टू 0। आसान है, क्यों? क्योंकि भैया जहां से आप चल रहे हैं, आप ए पॉइंट से चले, मान लीजिए, फिर से हटके आप ए पॉइंट पे पहुंच गए, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? अब ए पॉइंट पे मान लीजिए पोटेंशियल था VA, फिर से लास्ट में कहां पहुंचे? VA पे।
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेते हैं, जहां फाइनल पहुंचे और माइनस जहां से इनिशियल जहां से चले थे। तो फाइनल कहां पहुंचे, VA पे, इनिशियल कहां चले थे, A से। तो फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल कितना था, VA, फिर से कहां पहुंचे, उसी पॉइंट पे, तो उसका पोटेंशियल कितना था, सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के ऊपर। तो फाइनल कहां पे पहुंचे और इनिशियल कहां से चले थे। तो अगर A पॉइंट से चलते हैं तो A पे अगर पोटेंशियल VA है तो लास्ट में फिर से कहां पहुंचे, यही पॉइंट पे पहुंचे, तो यहाँ पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 0। इसका मतलब किसी भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब आप मूव करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 0। पर अभी ये इतना आसान नहीं है, इसको बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा सेकंड लॉ को। इसमें 2 पॉइंट आएंगे, एक आएगा पोटेंशियल गेन का और एक आएगा पोटेंशियल ड्रॉप का। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो कहीं पे वोल्टेज जो वो गेन करता है, कहीं पे वोल्टेज वो ड्रॉप होती है उसकी। तो जहां पोटेंशियल गेन करेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जहां पे पोटेंशियल गेन होगी, आप समझेंगे कहां होती है गेन, जहां पोटेंशियल गेन होगी उसको पॉजिटिव वी लेंगे। जहां पे पोटेंशियल आपकी ड्रॉप होगी, गिरेगी, खत्म हो जाएगी, कम होगी, उसको आप लेंगे नेगेटिव। ये जो सेकंड लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो पहला लॉ हमने पढ़ा था वो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लेकिन ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। कैसे, क्योंकि हमने यहां पे एक चीज बोली कि टोटल पोटेंशियल, सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल इक्वल टू 0, यानी चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल चेंज नहीं होता, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब चेंज इन पोटेंशियल को आप लिखेंगे चेंज इन वर्क डन, ये चेंज इन पोटेंशियल यहां पे हम बोल रहे 0 है, तो ये 0 है तो आप लिखेंगे वर्क डन अपॉन इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा वर्क डन इक्वल टू 0, क्यों इधर चला जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू 0। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क और एनर्जी के वर्क यानी कितना किया गया, 0, यानी एनर्जी कैसी रही, कंजर्व रही। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप कहां होता है और पोटेंशियल गेन कहां होता है। तो जब भी किसी सर्किट में आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे, करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है, तो जब भी आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, हाई का मतलब ज्यादा, लो का मतलब कम, ज्यादा से कम की तरफ आएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो आपका नेगेटिव आएगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गए तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आया, नेगेटिव आएगा। लेकिन जब आप लो पोटेंशियल से, उल्टा हो गया, लो पोटेंशियल से कहां जाएंगे, हाई पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल को आप लेंगे पॉजिटिव। हाई से लो की तरफ, आपको भी पता है हाई से लो की तरफ आ रहे हैं, कम हो रहा है यानी नेगेटिव, लो से हाई की तरफ यानी लो से हाई बढ़ रहा है यानी पॉजिटिव लेंगे। और इसमें आप सेल के लिए अलग फार्मूला है और रेजिस्टर अगर सर्किट में लगा है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग फार्मूला है। देखिए यहाँ पे पहले हम सेल की बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक सेल लगा हुआ है सर्किट में। सेल में ये जो बड़ा टर्मिनल होता है ये इसको पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है हाई पोटेंशियल। ये जो स्मॉल लगाया ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। अब मान लीजिए कि आपका पाथ ये है, करंट तो हाई से लो की तरफ जाएगा, करंट तो हाई से लो की तरफ जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन आपका पाथ, मान लीजिए आप जो क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें अपने पाथ ड्रॉ किया ऐसे, आप यहां से इस तरफ जा रहे हो तो हाई से लो की तरफ जाओगे, हाई से लो की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ हाई पोटेंशियल था, यहाँ 10 वोल्ट था, यहाँ पे 8 वोल्ट है मान लीजिए, तो 10 से 8 हुआ, कम हो गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कम होगा, लेस होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। ठीक है, कितना नेगेटिव, जितने सेल की वोल्टेज होगी। अगर सेल की वोल्टेज मान लीजिए ई है, ईएमएफ, तो आप लिखेंगे नेगेटिव ई।
ईएमएफ जो है, जो इसके ऊपर सेल के ऊपर लिखा होता है 10 वोल्ट या 3 वोल्ट, उसका ईएमएफ होता है। तो जब हाई से लो की तरफ मूव करेंगे आप तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेकिन अगर आपके पास ये बैटरी है और इस बैटरी में आप कहां से मूव करते हैं, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ मूव करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, गेन होगा। कितना, प्लस ई। अगर इसकी वोल्टेज ई है तो जब लो से हाई की तरफ जाएंगे तो आप प्लस लिखेंगे, हाई से लो की तरफ लिखेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। दूसरी बात, अगर सर्किट में रेजिस्टर है, ये मैंने इसके लिए बोला, अगर सर्किट में रेजिस्टर लगा है तो मान लीजिए आपके पास ये सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसको रेजिस्टर बोलते हैं आप। अब यहां पे करंट फ्लो कर रहा आई और आपका पाथ भी यही है, आप भी इसी डायरेक्शन में चले हुए हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। जो सर्किट को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब करंट यहाँ से इस तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। तो ये पॉइंट हाई हुआ और ये क्या हुआ, लो, क्योंकि करंट हाई से लो की तरफ जाएगा। हाई से लो की तरफ जाते हैं तो मैंने बोला पोटेंशियल ड्रॉप होता है। हाई से लो की तरफ यानी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो उसको लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा वी। कितना ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं, आई इंटू रेजिस्टेंस। तो अगर ये रेजिस्टेंस आर है तो आप लिखेंगे माइनस आई इंटू आर। ओहम्स लॉ लगा, वी इक्वल टू आई आर। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो, ये इस केस में जो बैटरी के टाइम पे आपने सीधा लिखा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो बैटरी की वोल्टेज जो लिखी सीधी वोल्टेज लिख दी यहाँ पे। पर जब रेजिस्टेंस से लिखेंगे तो आई इंटू आर करेंगे, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ हाई से लो की तरफ। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास ये रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है और ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, करंट इसी डायरेक्शन में जाएगा हाई से लो की तरफ, ठीक है। और इसका रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है और आपका पाथ ये है, आप इस डायरेक्शन में चले हुए हैं, करंट इस डायरेक्शन में है, आपका पाथ की डायरेक्शन ये है। तो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डेल्टा वी जो होगा वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये हाई से लो की तरफ जा रहा है और आप कहां से जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ। तो लो से हाई आपने इसमें ये नहीं देखना कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपने पाथ की डायरेक्शन देखनी होती है कि पाथ की डायरेक्शन क्या है। पाथ अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो हाई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो लो। तो यहाँ पे लो से हाई की तरफ जा रहा है तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे, प्लस आई आर। पाथ देखना आपने, यहाँ पे पाथ देखा हाई से लो की तरफ तो नेगेटिव, लो से हाई की तरफ पॉजिटिव। बैटरी में देखें आप, बैटरी में पाथ कहाँ था, हाई से लो की तरफ यानी कम हुआ, हाई से लो की तरफ तो नेगेटिव, ठीक है, लो से हाई की तरफ तो पॉजिटिव। क्लियर। और इसी फॉर्मूले को आप एक तरीके से याद कर लेंगे कि जब भी किसी सेल में करंट जो है, पाथ जो है वो लो से हाई की तरफ है, लो से हाई की तरफ, तो वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगी। और जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट की और पाथ की डायरेक्शन अपोजिट होगी, करंट और पाथ की, ये देखो पाथ इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो उसको प्लस लेना है। सेम डायरेक्शन होगी, एक इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसी डायरेक्शन में पाथ है, तो हम नेगेटिव लेंगे। रजिस्टर के केस में दोनों अगर उल्टे होंगे तो प्लस लेंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आइए अब एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां हम समझ पाएंगे कि किरचॉफ्स लॉ कैसे लगता है। ये एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगाई है 12 वोल्ट की, और इसी सर्किट में एक 2 ओम का एक रेजिस्टेंस ये लगा है और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। अब ये सिंपल सर्किट है तो यहाँ पे ओम्स लॉ भी लग सकता है। अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहूँ कि फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में कुल कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो आप अगर ओम्स लॉ लगाते तो आपने बोलना था V इक्वल टू आई आर, और वहां से I निकलना था आपने V अपॉन R करके। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, तो इस केस में वोल्टेज यहाँ पे है 12 वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है, तो आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस 2 है और ये 4 है, और दोनों सीरीज में लगे हैं। सीरीज में लगे तो ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 4 कितना होता है 6, तो टोटल रेजिस्टेंस 6 आ गया, डिवाइड कर दिया तो आ गया 2, 6 से 12 कट के। तो करंट सर्किट में कितना होगा 2 एम्पियर। ये हमने ओहम्स लॉ लगाया, ये ओहम्स लॉ लगाया, ठीक है।
अब हमें ये पता चल गया कि सर्किट में करंट 2 एम्पियर चल रहा है, ये ओह्म्स लॉ बोलता है। पर अब हमने यहाँ पे ओह्म्स लॉ नहीं लगाना है, हमने किरचॉफ्स लॉ से इसको प्रूव करना है कि वाकई सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है या नहीं होता है। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। किरचॉफ्स लॉ के लिए जब आपने सर्किट ड्रॉ कर लिया, फिर आप ये देखेंगे कि करंट लेना है। अगर सर्किट में 2 से ज्यादा सेल लगे होंगे तो जो बड़ी बैटरी वाला सेल होगा वहां से आप करंट ले सकते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। तो यहाँ पे एक ही सेल लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से करंट निकलता है हमेशा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा ऐसे करके। तो मान लीजिए ये करंट फ्लो हुआ आई, यही करंट यहाँ से होएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सेम करंट जाएगा आई, इधर भी सेम करंट जाएगा आई, इस रेजिस्टेंस से सेम करंट निकलेगा, यहाँ पे भी सेम करंट आएगा आई, इसी तरह से ये करंट यहाँ आ जाएगा आई। ध्यान रहे जिस सेल से क्लोज्ड सर्किट में चाहे 2 सेल हैं चाहे 3 सेल हैं, जिस सेल से जितना आपने करंट मूव किया है, जितना निकाला है उतना ही करंट वहां तक आपने पहुंचाना है। यहाँ से आई करंट निकाला तो आई, 2 सेल होते हैं यहाँ पे, तो एक सेल से अगर आपने करंट I1 निकाला है तो I1 वहां तक पहुंचाना है, और दूसरे सेल से अगर करंट आपने I2 निकाला है तो वहां तक आपने I2 करंट पहुंचाना है पूरे सर्किट में। तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे सेल है, यहाँ से I1 करंट आपका फ्लो कर रहा है इस तरह से। अब यहाँ पे देखें क्या होगा। क्लोज्ड सर्किट लेते हैं और आपको पता है कि किरचॉफ्स जो लॉ जो है वो बोलता है कि समिशन ऑफ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। ये सेकंड लॉ था उसका। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू 0, ये पढ़ा हुआ था हमने। अब इसी को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मैंने ऊपर 2 फार्मूले लिखे हैं यहाँ पे रेजिस्टर के, ये 2 रेजिस्टर के फार्मूले लिखे हैं यहाँ पे, इन दोनों का फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए कि रेजिस्टेंस से बैटरी से कैसे लेते हैं। तो यहाँ देखें, जब ये पॉजिटिव से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर जा रहा है, तो आपका पाथ कैसे बना, ये ऐसे करके, ऐसे यहां से ये पाथ बना रहा हूं मैं, ऐसे करके करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये पाथ। ठीक है, अब यहां से चलते हैं। क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट पूछा है तो मान लेते हैं कि क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लेते हैं हम। ए से चलते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। फिर तो इन ए क्लोज्ड सर्किट ए बी सी डी, फिर लास्ट में ए से चलेंगे, ए पे खत्म होगा। इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल कहीं से चल सकते हैं आप, सी डी ए बी सी, या यहां से डी ए बी सी बी डी, मैं यहां से चला ए बी सी डी ए, पूरे क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो जब आप ए से बी चले तो ये करंट कितना है, आई। ठीक है, जब बी से सी चले तो आप देख रहे हैं आपका पाथ कौन सी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन भी यही है। देखो करंट कहां चलेगा, हाई से लो की तरफ। हाई से लो की तरफ जाता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और ड्रॉप के लिए तो माइनस लगाते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे -2I। देखिए करंट फ्लो होता है हाई से लो की तरफ, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है 2। ओह्म्स लॉ बोलता है वोल्टेज का फार्मूला है I इंटू आर। तो यहाँ पे I ये है और R की जगह 2 है, तो मैं लिखा 2 इंटू आई, तो मैं लिखा 2I। पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि करंट हाई से लो की तरफ जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो -2I। आगे देखें, सी से डी की तरफ गया तो क्या होगा, यहां करंट फिर से कहां से जाएगा, हाई से लो की तरफ, तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, कितना होगा -4I। ठीक है, उसके बाद करंट कहां से कहां गया, डी से ए की तरफ, डी से ए की तरफ। तो आप देखिए करंट आई जा रहा है, यहां वोल्टेज क्या है 12, डी से ए की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो क्या होगा, हमने बैटरी में पढ़ा हुआ है कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो वोल्टेज गेन करेगा। ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, तो लो से हाई की तरफ जाएगा तो प्लस लेंगे, तो आप लिखेंगे +12। क्लियर, एंड दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन एन क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना था, कोई नहीं था, यह तो वायर ही है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा जहां रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज होती है करंट इनटू रेजिस्टेंस। हाई से लो की तरफ तो आपने इसको क्या लेते हैं आप नेगेटिव, और यूं ही आपको पता है, मैंने एक फॉर्मूला यहाँ बताया था आपको कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में अगर आपका पाथ हो, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में पाथ हो, तो आप माइनस लेंगे।
करंट इधर है, पाथ इधर है, तो पॉजिटिव लेंगे। तो इधर पाथ की डायरेक्शन भी यही है, करंट की भी यही है, सेम डायरेक्शन है तो नेगेटिव लेंगे। सेम डायरेक्शन तो अपने सीधा माइनस लिख दिया। अगर ये कंफ्यूजन होता है आपको तो ये समझिए कि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ड्रॉप का मतलब नेगेटिव लेना है, हाई से लो ड्रॉप होगा, नेगेटिव लेना है। बैटरी में जब लो से हाई के जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। और ये सारा सम करके 0 कर दिए, तो आपके पास आया -6i + 12 = 0। यहाँ से आपके पास क्या आया, 6i = 12 और i = 2 एम्पियर। तो यही तो हमने निकाला था पहले, सेम यही ओम्स लॉ से निकाला था, और ये हमने किरचॉफ्स लॉ से निकाल दिया। ये तो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट था, यहाँ तो ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल। लेकिन जहाँ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आते हैं वहाँ पे फिर हमें किरचॉफ्स लॉ ही लगाना पड़ता है और इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। बस ध्यान में ये रखना पड़ता है कि हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी नेगेटिव आएगा। और जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज जो आपका गेन होगा। उसी तरह से बैटरी में और उसी तरह से रजिस्टर में। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में कुल कितना करंट होगा। तो मान लीजिए आपके पास ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है ABCD करके, जहां पे ये 1 2 रेजिस्टेंस ये और 2 ये 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका भी मान लेते हैं 1 ओम है। और आपके पास ये इसका 2 ओम मान लेते हैं, तो ये भी हमने 2 ओम मान लिया, ठीक है। और एक बैटरी ये लगी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है। और ये एक बैटरी ये मान लेते हैं, इसको हम 10 वोल्ट की मान लेते हैं। क्लियर। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट करना है कि सर्किट में कुल कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास 2 सेल हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है। तो हमने पहले बात की थी, अगर 2 सेल हैं चाहे दोनों से आप करंट फ्लो करवा दीजिए, या जो भी बड़ा सेल है वहां से निकाल लीजिए। तो ज्यादा मुझे इजी ये लगता है कि जो बड़ा सेल जो है 10 वोल्ट की बैटरी जो है वहां से मैंने करंट फ्लो कर दिया। ये करंट पॉजिटिव से जाएगा, ऐसे करके कहाँ जाएगा, नेगेटिव को। तो मान लीजिए यहाँ से करंट निकलता आई, ये आई करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ये सेम करंट आई यहाँ से फ्लो करेगा, इधर से आएगा ये करंट यहाँ फ्लो करेगा, सेम कहीं खत्म नहीं हो रहा है। फिर ये सेम करंट यहाँ पे आई यहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ से हो तो ये सारा करंट यहाँ पे आई आएगा, फिर यहाँ से हो तो यहाँ पे आई करंट पहुंचेगा, ठीक है। तो मैंने एक सेल लिया कि यहाँ से ऐसे करंट आया और ऐसे करके, क्लियर, ये करंट फ्लो कर रहा है। और अब हमने क्या करना है, हमने किरचॉफ्स लॉ लगाना है इन ए क्लोज्ड सर्किट। अब क्लोज सर्किट कहाँ से लेना है, आप कहीं से ले लीजिए, चाहे यहाँ से लीजिए DCBAD, या यहाँ से उल्टा ले लीजिए ABCDA। तो मैं उल्टा ले लेता हूँ। तो इन ए क्लोज्ड सर्किट A से लेके D तक, तो आप ऐसे लिखेंगे इन क्लोज सर्किट ABCDA, A से लेके फिर से A तक। तो यहाँ से A से चालू हुआ, तो आप देखेंगे ये क्लोज सर्किट कैसे चालू हुआ, ये ऐसे ऐसे, यहां से चले ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे पाथ है, ये ऐसे पाथ है, ये ऐसे पाथ है, ऐसे ये पाथ बना लिया। हम यहां से चल रहे हैं, करंट ऐसे चलने दीजिए। अब आप यहां देखिए सर्किट में कि करंट यहां फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो है। पर पाथ किस डायरेक्शन में है, लो से हाई की तरफ। तो लो से हाई की तरफ हम जब पाथ होगा तो आप उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो आप लिखेंगे +4, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पाथ की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है। करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, करंट कहाँ आ रहा है, हाई से लो की तरफ, और आप कहाँ से जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ। तो आपको पता है कि हमने ये बात की थी, पीछे रूल बताया था कि जब भी आपकी करंट और आपकी पाथ की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी तो पॉजिटिव लेंगे। तो करंट इस डायरेक्शन में है, आप इस डायरेक्शन में है, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं आप, तो आप इसको प्लस लेंगे। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, 2 × I, 2 रेजिस्टेंस है तो IR होता है, तो 2I, तो आप लिखेंगे +2I। उसी तरह से यहाँ देखें, करंट इधर आ रहा है, कहाँ से, हाई से लो की तरफ। इस तरफ तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पर आप कहाँ जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ, तो उसको प्लस लेंगे। तो आप फिर से प्लस लेंगे और यहाँ I × R, I × 1 यानी I आएगा। उसके बाद इसमें आ जाइए, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ,
ठीक है, हाई से लो पर आप कहाँ आ रहे हैं, इस तरफ ऐसे करके नीचे की तरफ, हाई से लो, तो ये फिर से प्लस लेंगे 2 इंटू आई। मैंने बोला भी ये करंट इस डायरेक्शन में और पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तो पॉजिटिव लेते हैं, सेम डायरेक्शन होती तो नेगेटिव लेना था। यहाँ पे देखें, यहाँ आपके पास बैटरी आ गई, बैटरी में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट लो से हाई की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट लो से हाई की तरफ, पर आप कहाँ से आ रहे हैं, हाई से लो की तरफ, तो नेगेटिव लेंगे, तो आप लिखेंगे -10। ठीक है, और उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा ये रेजिस्टर में हाई से लो की तरफ, पर आप कहाँ से आ रहे हैं, लो से हाई की तरफ, तो पॉजिटिव लेंगे, तो आप लिखेंगे फिर से 1 इंटू आई, 1 आई इंटू आई। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा हुआ था फार्मूला, तो हमने सारा फार्मूला लिख दिया, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, सबको आप ऐड कर लीजिए तो आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2i और i 3 2 5 और एक 6, क्या गया 6i, और 10 से 4 गए -6 इक्वल टू 0, यहाँ से 6i इक्वल टू 6 और i इक्वल टू 6/6, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो आपको पता चल गया कि इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है।